बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम करने जा रहे हैं वोकेबलरी सेक्शन, जो कि हमारा चैप्टर हमने स्टार्ट किया था लास्ट, द रूस्टर एंड द फॉक्स। इसके हवाले से इसकी एक्सरसाइज करने जा रहे हैं और उसमें जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसका पार्ट नंबर ए करने जा रहे हैं। चलें आइए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ और आपको पता लगेगा कि इस क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है। सो क्वेश्चन है, गेस द मीनिंग्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, कन्फर्म योर मीनिंग्स इन योर डिक्शनरी। सो हमें कुछ वर्ड्स गिवन है, हमने सिंपली उसके क्या करने हैं, उसके मीनिंग्स लिखने हैं। गेस्ड मीनिंग्स एंड डिक्शनरी मीनिंग्स दोनों सेम होंगे। सो इसलिए मैं यहाँ पर जो टेबल बना रहा हूँ वो इकट्ठा बनेगा। आपने क्या करना है, उन वर्ड्स के आगे उनके जो दो कॉलम्स गिवन है उनमें वो मीनिंग्स लिख देने हैं। सो पार्ट नंबर ए है हमारा वोकेबलरी सेक्शन का। तो उसका फर्स्ट वर्ड हमारे पास आ रहा है वर्ड्स मीनिंग के लिए, मील। फर्स्ट वर्ड आ रहा है मील। मील का क्या मतलब है? मील का मतलब है हमारे पास फूड विच इज ईटन, फूड विच इज ईटन, ठीक, यानी कि खाना जिसे खाया जाता है। दूसरा हमारे पास आ रहा है पीस, अमन, यानी काम या कामनेस, CALM, काम या कामनेस। थर्ड हमारे पास आ रहा है फन। फन का होगा हमारे पास एंटरटेनमेंट, ठीक, या जॉय भी हो सकता है। फन का मतलब जॉय या एंटरटेनमेंट या अम्यूजमेंट, इस तरह। फोर्थ हमारे पास आ रहा है वंडरफुल। वंडरफुल का होगा रिमार्केबल, वंडरफुल मीन्स लाजवाब, रिमार्केबल हैरान कुन, ठीक है। और लास्ट यहाँ पर जो वर्ड इसने दिया हुआ है हमारे टेबल में हमें गिवन है वो है मीटिंग का। सो मीटिंग का क्या मतलब होगा? मीटिंग का मतलब होगा जो हमारे पास हमने डिक्शनरी मीनिंग या जो गेस्ट मीनिंग है उसको लिखना है ऑर्गेनाइज्ड गैदरिंग। मीटिंग मीन्स ऑर्गेनाइज्ड गैदरिंग, ठीक। ये थे हमारे पार्ट नंबर ए, जिसमें हमने क्या किया, हमें जो वर्ड्स गिवन थे टेबल में हमने उसके हवाले से उनके सुटेबल मीनिंग्स लिखे हैं। अब हम मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पर। नेक्सट पार्ट हमारा है पार्ट नंबर बी। पार्ट नंबर बी में वो ये कह रहा है कि कुछ हमारे पास फ्रेजेस हमारे इस चैप्टर में आए थे। फ्रेजेस हमने पढ़े थे पिछले चैप्टर्स की एक्सरसाइज में कि फ्रेजेस होते हैं एक इन ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो कि कोई मीनिंग जो है वो जाहिर करें। तो हम देखेंगे कि हमने इस जो क्वेश्चन में हमारे पास फ्रेजेस हमें दिए हुए हैं, हमने उसके हवाले से क्या करना है, उसके हवाले से हमने कुछ उन्हें सेंटेंसेस में जो है वो एक्सप्लेन करना है। आइए इसको स्टार्ट करते हैं कि हमने कैसे जो है वो इसको सेंटेंसेस में एक्सप्लेन करना है। सबसे पहले हमारे पास आ रहा है लुकिंग। यहाँ पर मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ, आपने इसको नोट डाउन कर लेना है अपने रजिस्टर पे, ठीक। बी पार्ट का जो फर्स्ट हमारे पास आ रहा है वो है लुकिंग फॉर। लुकिंग फॉर, तो हम क्या सेंटेंस बनाएंगे इसका? आई एम लुकिंग फॉर अ फ्रेंड, कि मैं जो हूँ वो एक दोस्त की तलाश में हूँ। लुकिंग फॉर मीन्स तलाश में होना। So I am looking for a friend, ठीक। सेकंड हमारे पास आ रहा है, सेकंड वर्ड हमारे पास आ रहा है कम डाउन। सो इसका मतलब होगा कि नीचे आओ, नीचे आना, ठीक है। वाई डोंट यू कम डाउन, इसका सेंटेंस बनेगा कम डाउन का why don't
यू कम डाउन, ठीक है, कि तुम नीचे क्यों नहीं आते। थर्ड हमारे पास आ रहा है जो वर्ड, वो हमारे पास है लुक्ड डाउन। लुक्ड डाउन, द रूस्टर लुक्ड डाउन, ये सिंपल है कि नीचे देखना, ठीक। तो इसका क्या बनेगा, द रूस्टर लुक्ड डाउन। नेक्स्ट हमारे पास जो फोर्थ वन है वो हमारे पास आ रहा है लुक्ड ऑफ। लुक्ड ऑफ का क्या मतलब है, मीन्स के लुक्ड, जो हमारे पास लुक्ड ऑफ मीन्स उसने दूर नज़र दौड़ाना, लुक्ड ऑफ नज़र दौड़ाना, ठीक। तो लुक्ड ऑफ का हमने जो है वो यहाँ पर बताना है, लुक्ड ऑफ का हमने जो है वो सेंटेंस बनाना है, ही लुक्ड ऑफ इनटू द डिस्टेंस। He looked off into the distance, कि उसने फासले पर देखा, उसने दूर देखा या फासले पर देखा। took off, took off का सेंटेंस बनाते हैं हम। फिफ्थ वन है हमारे पास, took off means उठा लेना या ले लेना। so he took off my belt, या आप जो भी ऑब्जेक्ट लगाना चाहें इधर लगा सकते हैं, he took off my belt, इसके हवाले से, ठीक। सो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने क्या किया, दो क्वेश्चंस कवर किए हैं हमने जो है वो पार्ट नंबर ए में मीनिंग्स लिखे हैं, और पार्ट नंबर 2 में हमें जो फ्रेजेस गिवन थे उसके हवाले से, ये तमाम फ्रेजेस हैं, इसके हवाले से हमने क्या किया, इनके सेंटेंसेस बनाए और इन्हें देखा कि इनका यूज़ किस तरह होता है। जिस तरह वाई डोंट यू कम डाउन मीन्स कि तुम नीचे क्यों नहीं आते। लास्ट और टुक ऑफ कि कोई लेना या उठाना, सो ही टुक ऑफ माई बेल्ट। इस तरह ये तमाम हमने सीखे हैं। आपने नेक्स्ट लेक्चर तक क्या करना है, इनको मज़ीद पक्का कर लेना है, ग्रिप कर लेनी है, और ज़रूर अपने फीडबैक से आगाह करना है कि आपकी तैयारी कैसी हो रही है, ठीक। तो हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर, नेक्स्ट इसके जो हमारे क्वेश्चन आ रहे हैं उनके साथ। अल्लाह हाफिज़।